आरोप लगे और आरोप में अगर 30 दिन तक बेल नहीं मिली तो 31वें दिन उस पीएम साहब की, सीएम साहब की, मंत्री की कुर्सी चली जाएगी। अब जेपीसी क्या होती है? तो जेपीसी का प्रोविजन ये होता है, जो जेपीसी बनती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें जो संख्या होती है सदस्यों की, लोकसभा में दुगने होते हैं और राज्यसभा में जो होते हैं उसके आधे होते हैं। तो इस बार 31 है, 21 लोकसभा से और 10 कहां से? राज्यसभा से। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी है। जेपीसी उन मुद्दों में बनती है जिनमें मामलों को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाता और मामले बड़े खतरनाक हो जाते हैं, तब जेपीसी बना दी जाती है। मोदी सरकार 130वां विधेयक लेकर आई है और 130वें विधेयक के माध्यम से अपोजिशन पार्टीज की बहुत टेंशन बढ़ गई है। उन्हें लग रहा है कि अब सरकार जो है विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में बंद करेगी और उनके ऊपर ईडी और सीबीआई भेज के सारे नेताओं को जेल में बंद करेगी और उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। क्या है ये विधेयक? क्या इसमें बातचीत हो गई है? देखो, इसके अंदर दो पार्ट हैं, मैं सबके बारे में बात करूंगा। पहले आप एक बेसिक सी बात समझो। इस विधेयक के अंदर 130वां ये बिल है, विधेयक है। जब ये पारित होगा तो 107वां संविधान संशोधन बनेगा। ये अभी ये बिल है। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई नेता है, वो नेता में चाहे पीएम ही क्यों ना है, पीएम है, चाहे वो नेता सीएम है, मैंने बोला चाहे पीएम है, चाहे नेता सीएम है, चाहे किसी राज्य का सीएम है, चाहे यूनियन टेरिटरी का सीएम है या पीएम है या कोई मंत्री है, अगर उस नेता को किसी भी मामले में कोई ऐसा मामला, या याद रखना आपको, किसी भी प्रकार का मामला हो, दीवानी हो चाहे फौजदारी हो, किसी मामले में 5 साल ऐसा मामला है जिस मामले में 5 साल सजा का प्रोविजन है, 5 ईयर सजा का प्रोविजन है, ऐसा कोई कांड कर दिया किसी नेता ने जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है जिस मामले में, और उस नेता को जेल में ले गए और उस नेता को 30 दिन तक बेल नहीं मिली, यानी आरोप लगा किसी नेता के ऊपर, रेप का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, पर वो आरोप ऐसा हो जिसमें 5 साल की सजा का प्रोविजन हो, उसमें किसी नेता को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल में ले गए। अब जेल में ले गए तो उस नेता पे आरोप ही लगा था, 30 दिन के अंदर कोर्ट ने उसे बेल नहीं दी और नेता जेल में है, रेप का केस लगा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो 31वें दिन वो जो नेता है, चाहे वो सीएम है, चाहे वो पीएम है, चाहे वो मंत्री है, उसका जो पद है वो ऑटोमेटिकली रिक्त हो जाएगा, यानी उसका पद खाली हो जाएगा। अब इस विधेयक को लेकर अच्छी बात है इस विधेयक में, भाई इससे क्या होगा, बहुत सारे क्रिमिनल्स आजकल जा रहे हैं पॉलिटिक्स में, बहुत सारे सिटिंग जो सीएम है वो जेल चले जाते हैं और वहां से सरकार चलाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी। बहुत सारे ऐसे एमपी हैं या मंत्री हैं जो राज्य में होते हैं, उनके ऊपर रेप के आरोप लगते हैं और वो जेल चले जाते हैं, फिर भी मंत्री बने बैठे हैं। तो आरोप लगे और आरोप में अगर 30 दिन तक बेल नहीं मिली तो 31वें दिन उस पीएम साहब की, सीएम साहब की, मंत्री की कुर्सी चली जाएगी। यह प्रोविजन करता है इसका पहला वाला जो पार्ट है, पहला वाला पार्ट। अगर ये लागू होता है तो इसके माध्यम से कहां का अमेंडमेंट होगा? इसके माध्यम से देखो कहां का अमेंडमेंट होगा। एक आप लोगों ने आर्टिकल 75 पढ़ा है जो सीएम के बारे, पीएम के बारे में बात करता है। आर्टिकल 75 पीएम के बारे में बात करता है। दूसरा आप जानते हैं कि आर्टिकल 164 जो है वो सीएम के बारे में बात करता है और आर्टिकल 239 ए जो है ना, ये दिल्ली के बारे में बात करता है, दिल्ली के बारे में बात करता है, दिल्ली के सीएम के बारे में, और ये अदर स्टेट के सीएम के बारे में, और ये पीएम के बारे में। इन तीनों आर्टिकल्स के बीच में अमेंडमेंट होगा इसके माध्यम से और ये प्रोविजन यहां पे जुड़ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसके माध्यम से संविधान में संशोधन होगा और 107वां संविधान संशोधन कहलाएगा। वो 130वां बिल है ये। इसके दो ये क्लॉजेस हैं, यूटी और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, ये साधारण तरीका से हो जाएंगे। यानी इसको करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? 50% + 1 और 2/3 का प्रेजेंट एंड वोटिंग के बहुमत से इसे करके तब ये संविधान में संशोधन होगा। तो इतना आसान काम तो नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही है। अब विपक्षी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? विपक्षी पार्टी इसीलिए विरोध कर रही है इसका, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का कहना यह है कि फिर सिटिंग सरकार, जिस राज्य में उनका सीएम नहीं है, वहां ईडी सीबीआई भेज के नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं, ईडी सीबीआई जाएगी, उन्हें गिरफ्तार करेगी, 30 दिन तक बेल नहीं मिलेगी और उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो लोग कह रहे हैं कि इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि भाई सरकार अपनी मनमानी करेगी, किसी के ऊपर भी आरोप लगेगा, आरोप से गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी में 30 दिन में बेल नहीं मिला
तो उसका पद चला गया। सरकार का कहना यह कि भैया 30 दिन में तुम्हें कोर्ट बेल नहीं दे रहा, इसका मीनिंग यह है कि आपका आरोप बड़ा गंभीर है। और फिर देश चलेगा कैसे? 30 दिन तक सीएम साहब जेल में बैठे हैं और राज्य चल रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? सरकार का मानना ही है। अब इसका पक्ष भी है, इसका विपक्ष भी है। सरकार भी सही कह रही है, क्योंकि राजनीति में अपराधीकरण को कम करना होगा और मोरालिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसे नेता जिनके ऊपर रेप के आरोप लग रहे हैं, वैसे नेता राजनीति भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं आरोप ही तो लगा है, आरोप सिद्ध तो नहीं हुआ। इसीलिए ऐसे नेताओं के ऊपर लगाम लगाने के लिए विधेयक आया है। इसके दोनों चीजें लेकिन हो सकती हैं। इसका मिसयूज भी हो सकता है, किसी पर आरोप लगाया जाए, आरोप लगा के गिरफ्तार किया जाए और 30 दिन में बेल नहीं मिली तो उसकी पद गया। पहले क्या प्रोविजन था, आज क्या प्रोविजन, अभी क्या प्रोविजन है? अभी प्रोविजन यह है कि किसी व्यक्ति को अगर किसी मामले में सजा हो गई है, 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो गई है, तब उस आदमी की कुर्सी जाती है। सजा हो गई है तब, यानी दोषी हो चुका है तब, आरोपी को नहीं। इस विधेयक के माध्यम से क्या, आरोप लगाए तब भी, किसी पर रेप का आरोप लग गया, आरोप लगाए, अब आरोप में गिरफ्तारी हो गई लेकिन 30 दिन तक बेल नहीं मिली, इसका मतलब गंभीर आरोप होगा ना। अब ऐसा छोटा मोटा आरोप नहीं, वो जो आरोप हो वो ऐसा हो जिसमें 5 साल की सजा हो कम से कम, तभी जाएगी उसमें कुर्सी आपकी। तो 2-3 बातें इसके अंदर। पहली बात तो यह है कि इसके माध्यम से आर्टिकल 75, 164 और आर्टिकल 239A में अमेंडमेंट होगा। यह संविधान संशोधन विधेयक है। दूसरी बात यह है, इसमें 5 साल की सजा का हो ऐसे मामले का आरोप लगाओ, भयंकर आरोप होना चाहिए, और 30 दिन में उसमें कोर्ट ने बेल नहीं दी तो नेता डर क्यों रहे? अरे भाई, ऐसा आरोप है जिसमें 30 दिन में तुम्हें बेल नहीं मिली, और कोई छोटा मोटा आरोप थोड़ी ना है। 1 साल की सजा, 2 साल की सजा वाला, 5 साल की सजा वाला आरोप है भैया। लेकिन अब दुरुपयोग ये ना होना चाहिए कि ईडी सीबीआई भेज के भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उसके बाद उस नेता को जेल में भेज दिया। तो इसके दोनों पक्ष हो सकते हैं। 107वां ये विधेयक, अब इस पे फिलहाल जेपीसी बनी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब जेपीसी क्या होती है? तो जेपीसी का प्रोविजन ये होता है, जो जेपीसी बनती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें जो संख्या होती है सदस्यों की, लोकसभा में दुगने होते हैं और राज्यसभा में जो होते हैं उसके आधे होते हैं। तो इस बार 31 हैं, 21 लोकसभा से और 10 कहां से? 21 लोकसभा से और 10 कहां से? राज्यसभा से। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी है। जेपीसी उन मुद्दों में बनती है जिनमें मामलों को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाता और मामले बड़े खतरनाक हो जाते हैं, तब जेपीसी बना दी जाती है। ठीक है, तो जेपीसी बनी है। जेपीसी विंटर सेशन में अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद इसमें डिसाइड होगा कि इसमें क्या होना है। यह बेहद जरूरी है। वैसे अपराधी से राजनीतिकरण और राजनीतिक अपराधीकरण के लिए जरूरी है हमारी कंट्री में अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति राजनीति में ना आए और आरोप जिनके ऊपर लगे, गंभीर आरोप, वो राजनीति को परस्यू ना कर पाए। उसके बारे में विधेयक बातचीत करता है। थैंक यू।